नमस्कार दोस्तों, नैन्सी बुटीक चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं लाई हूँ एक नई वीडियो जो सबके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कई लोगों के कमेंट आते हैं कि हम लोग नए कस्टमर किस तरह से बनाएं, तो इसके लिए देखिए मैं यही कहूँगी कि क्या होता है जब हम नया नया बुटीक खोलते हैं तो ये तो है नहीं कि बुटीक खोलते ही हमारे पास कस्टमर आ जाएंगे या हम लोगों ने पहले ही बुक कर रखे हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें सभी को फेस करनी पड़ती है। शुरू शुरू में कस्टमर नहीं बनते हैं, तो वो जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमें अपना काम दिखाना होता है। उसके लिए जैसे आप नया नया बुटीक खोलते हैं तो जैसे 5-10 सूट पहले आप अपने ही घर के सिलिए, जैसे अपनी सिस्टर के, अपने घर में किसी के भी अपने ही सिल लीजिए, अपने बच्चों के सिल लीजिए। तो इस तरह से पहले घर के कपड़े सिल के आप बुटीक में लगाएंगे। ये नहीं कि बुटीक खोला और दुकान खाली है, आप उम्मीद करो कस्टमर आए। तो कस्टमर क्या देख के आएगा? कस्टमर तो यही देख के आता है ना कि आपका काम कैसा है। बेशक आपने नया बुटीक खोला है, नए बुटीक खोलने में तो ये भी दिक्कत होती है ना, पता नहीं कैसा काम करते होंगे। तो वो जो आप डिस्प्ले करोगे उसी को देख के आएंगे ना कि हाँ भाई कि आपके काम में फिनिशिंग है नहीं है। फिटिंग तो वो पहन के ही पता चलती है, लेकिन फिनिशिंग देखने से ही कस्टमर को पता चल जाता है कि आपका काम कैसा है। तो इसलिए हमें इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जब हम बुटीक नया नया खोलते हैं उस समय हमारे पास कस्टमर नहीं होते, तो कस्टमर बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है जब हम उस एरिया में नए होते हैं। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मैंने अपना बुटीक खोला था, मैं वहाँ पे बिल्कुल नई थी, मुझे कोई भी नहीं जानता था। लेकिन मैंने यही सोचा था कि पता नहीं काम चलेगा नहीं चलेगा, कैसे होगा, पहला दिन कैसा होता है, क्योंकि लाइफ में पहली बार रोड पे दुकान खोली थी मैंने। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कस्टमर कैसे आएंगे नहीं आएंगे। हम लोग काफ़ी समय तक बैठे रहे, जैसे 12-1 बजे तक। मतलब मैं अपना ही करती रही, ये नहीं कि मशीन खाली लेके बैठी रही। तो मेरे पास सूट थे तो मैंने उनको कटिंग करके अपना सिलने लगी। तो ऐसे ही लोगों ने देखे, आते जाते लोगों ने देखा कि हाँ भाई बुटीक है। फिर बोर्ड की तरफ देखा, जैसे कि मैंने बोर्ड भी लगाया। मैंने पहले भी बताया कि हमें बोर्ड वगैरह अपनी बुटीक पे लगा होना चाहिए, उसी पे थोड़ा नज़र लोगों की जाती है आते जाते कि हाँ भाई यहाँ पे किस चीज़ का है शॉप। तो उससे क्या होता है कि लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे क्या काम होता है। फिर वो अंदर दुकान में देखते हैं, पहले ऊपर देखते हैं कि बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। तो इस तरह से आधी दोपहर बीत चुकी थी, मेरे पास एक कस्टमर नहीं आया था। लगभग 2:30-3 बजे के आसपास मेरे पास 2 सूट आए। वो बोले मैडम आप अच्छा तो सिलोगे ना। तो मैंने कहा देखिए मैडम, मैं नहीं कह सकती कि मैं अच्छा सिलूंगी नहीं सिलूंगी, लेकिन ये आपको मुझे एक मौका देना पड़ेगा, आपको मुझ पर विश्वास करना पड़ेगा। मैं कह दूं नहीं मैं बहुत अच्छा सिलती हूँ, लेकिन आप एक बार दोगे कपड़े तभी मैं बता सकती हूँ सिल के कि हाँ भाई कैसा बना है कैसा नहीं। वो आप फिर ट्रायल करके मुझे बताओ। मेरे साथ हुआ था और काफ़ी कपड़े उस दिन मेरे पास आ गए थे। जैसे मुझे ये लगा था कि पता नहीं किराया भी मुझे जेब से ना देना पड़े, क्योंकि शुरू शुरू में कोई भी दुकान खोलता है उसमें डर तो रहता है। लेकिन भगवान की कृपा से बहुत अच्छा काम चला मेरा, और आज मेरा बुटीक बहुत ही अच्छे तरीके से मेरा चल रहा है। मतलब अगर मैं एक दिन ना जाऊँ शॉप पे तो ऐसा नहीं होता कि हाँ भाई काम नहीं आया, उस दिन का अगले दिन काम आ जाता है। क्योंकि कस्टमर मुझे इतना जानने लगे हैं, 16 साल हो गए मेरे बुटीक को। तो इस तरह से कस्टमर बनाने में समय ज़रूर लगता है, हमें उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। और कस्टमर बनते हैं काम भी हमारा देख के। तो कई लोग मुझे जानते हैं नैन्सी बुटीक के नाम से। अगर मैं कहीं निकलती हूँ तो जैसे बच्चे भी बोलने लग जाते हैं ये नैन्सी बुटीक वाली आंटी है। मतलब कई लोग नमस्ते करते हैं तो मेरे बच्चे भी बोलते हैं मम्मी आपको सभी लोग जानते हैं। तो वही मैं कहने का मतलब ये लोग आपकी शक्ल से नहीं आपको जानते, आपके व्यवहार से और आप क्या काम करते हो उससे आपको जानते हैं। तो इस तरह से हमें फेम कमाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता। तो जैसे हमें कंपटीशन का भी सामना करना पड़ता है ना, अपने आसपास और भी बुटीक होते हैं, तो हमें सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है कि भी हाँ हमें मगर अपने काम पे ही फोकस करना है। हमें ये नहीं देखना वो क्या सिल रहा है क्या रेट ले रहा है। अगर किसी कस्टमर ने आपको आके कहा, आपको चढ़ा देता है कि हाँ भाई उसका काम तो बहुत बेकार है, आप प्राउडी हो जाते हो। तो ये सब चीज़ों को बहुत ही ध्यान में रखना है कि हमें प्राउडी नहीं होना, अपने काम पे फोकस करना है कि भाई आपका काम धर्म है कि भाई मुझे अपना काम सही से करना है। मुझे ये नहीं देखना कि वो कैसा कर रहा है, हाँ उसका तो बेकार है चलो मेरा बुटीक अच्छा चल रहा है। मतलब ये सब चीज़ों को अपने माइंड में आने ही नहीं देना। आपने बस ये सोचना है कि हाँ मुझे अपना काम सही से रखना है, बस इस बात का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। तो अगला जो है एडवर्टाइजमेंट।
है ना। जिस तरह से मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बता रखा है कि हमारा बोर्ड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए बोर्ड से ही कस्टमर अंदर आता है दुकान के, तो उसको बोर्ड से ही पता चलता है कि यहाँ क्या काम होता है, किस चीज़ की शॉप है। मान लो मटेरियल की है तो बोर्ड पे कुछ तो मेंशन होना चाहिए, सिलाई की दुकान है उस पर मेंशन होना चाहिए। और बोर्ड बनवाते हो आप, उस पर ये नहीं है कि कुछ भी लगवा लिया लिखवा लिया, जैसे आपने दूसरे पे देखा उसने ये चीज़ें लिखी है, मान लो पैंट पजामा है ना, लहंगा, मान लो आपको लहंगा नहीं आता, पैडेड ब्लाउज नहीं आते, तो आप उसमें मेंशन मत कीजिए। उससे कुछ मैटर नहीं करता कि आपने 2 ही टॉपिक लिखे हैं या 10 लिखे हैं, इससे कोई मैटर नहीं करता। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है, पब्लिसिटी कर रहे हो आप, और आपको जो काम आता है उसी को करो। क्योंकि जैसे मान लीजिए आप सोचो अगर चलो कस्टमर आएगा, मैं बुकिंग कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, तो उसके बाद आएगा तो मैं सिल लूँगा, कैसे भी कर लूँगा, है ना। तो वो नहीं करना आपने, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। कई कस्टमर ऐसे होते हैं, बहुत खतरनाक माने जाते हैं, कि वो आपको कंप्लेन नहीं करते कि आपने कपड़ा उसका बिगाड़ दिया या अच्छा नहीं सिला, तो वो बस आपके शॉप पे दोबारा आता ही नहीं है, मतलब ना कंप्लेन के लिए ना अगली बार कपड़े लेकर। तो इन सब चीज़ों को हमें बहुत ध्यान में रखना है, पब्लिसिटी करनी है अच्छे से। आप व्हाट्सएप का सहारा ले सकते हो, पैम्पलेट छपवा सकते हो, पैम्पलेट छपवा के डिस्ट्रीब्यूट करवा सकते हो। जिस दिन आप बुटीक ओपन करना है उस डेट के लिए आप कुछ ऑफ़र रखिए। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे ना, तो आपके कस्टमर बहुत ज़्यादा बनेंगे। फर्स्ट डे ही आपके इतने कस्टमर बन जाएंगे कि आपको पूरे महीने 15 दिन का काम तो ईजिली हो जाएगा। जैसे 3 से 4 सूट, अगर लेडीज़ भी है 3 से 4 सूट निकाल लेती है, अगर वो प्रोफेशनल तरीके से करती है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके कस्टमर ज़रूर बनेंगे। तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि दुकान में जो भी सामान आप रख रहे हो, जैसे मटेरियल है, तो मटेरियल को भी बोर्ड पे आप मेंशन करिए कि यहाँ पे सिलाई का मटेरियल मिलता है। इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे तो आपका बुटीक और शॉप बहुत ही अच्छे तरीके से चलेगी। उसमें मेंशन कीजिए यहाँ पे सिलाई भी की जाती है, और सिलाई का हर तरीके का मटेरियल मिलता है। जैसे मटेरियल की फ़ोटो भी उसमें प्रिंट करवाइए ताकि पता चले हाँ मटेरियल भी यहाँ पे मिलता है। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखोगे तो आपका बुटीक बहुत ही अच्छा चलेगा, आपके नए कस्टमर बनेंगे। इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। कस्टमर से बात करने का तरीका ये बहुत मैटर करता है कि आप किस तरह बात करते हो, जल्दी हावी तो नहीं हो जाते हो, है ना। आपको कई बार कस्टमर होता है, कई बार इरिटेट कर देता है, तो आपको इरिटेट नहीं होना, आपने बिल्कुल पेशेंस रख के उससे बात करनी है। बेशक आप नहीं काम कर सकते उसका, तो आप उसको इस तरह से मत भगाइए कि वो कभी दोबारा आए नहीं। कोई बात नहीं, अगर वो आपको इरिटेट कर रहा है, किसी बात आपको उसकी कोई बात गलत लग रही है, तो उसको आप रिस्पॉन्स मत दीजिए और नॉर्मली कहिए ठीक है, थैंक यू। और लास्ट में आप ये ज़रूर बोला करिए, थैंक यू आपका दुकान में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू में ये चीज़ें हमें थोड़ा हिचक सी लगती है कि ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग अपने घर में भी तो बच्चों को थैंक यू, सॉरी अपनी फैमिली में बोलते हैं ना। तो इसमें कोई वो बात नहीं होती है गुस्से वाली या मतलब शर्माने वाली, हिचकने वाली कि हम थैंक यू नहीं बोल सकते, क्योंकि ये भी हमारी एक सभ्यता में ही आता है। कस्टमर आता है तो उसको आने के लिए थैंक यू ही बोलना चाहिए हमें। ये नई चीज़ें अगर हम अपने डेली रूटीन में अगर ऐड करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आपका इम्प्रेशन कस्टमर पे पड़ता है इस बात का। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए, क्योंकि जितने भी सक्सेस लोग हैं अपने व्यवहार से ही सक्सेस है। आज के टाइम में हमारा व्यवहार कैसा है हमें उस बात पे डिपेंड करता है, हमारे काम पे उसका बहुत असर पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह की और वीडियो अगर देखना चाहें तो उसके लिए भी आप कमेंट कीजिए और लाइक तो ज़रूर किया कीजिए। आपका एक लाइक है ना हमें मोटिवेट करता है और नई से नई वीडियो बनाने के लिए और नए टॉपिक लेकर आने के लिए, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये बहुत कोशिश करती हूँ कि अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊँ जो आपके लिए यूज़फुल हो। जैसे बिगनर्स हैं उनको कई चीज़ों का बात नहीं पता होती, जैसे मैं ही अपने टाइम में मुझे नहीं पता था कि कैसे बुटीक खोला जाए, क्या करा जाए, लेकिन फिर भी मैंने खोला था। मुझे आज तो इतना साधन हो गए हैं, एक दूसरे से बात कर लेते हैं, यूट्यूब से कहीं से भी हम देख लेते हैं। लेकिन उस समय में 2007 में जब मैंने बुटीक खोला था ये सब चीज़ें नहीं थी, तो किस तरह से फिर भी हिम्मत रख के मैंने किया था। लेकिन आजकल तो बहुत चीज़ें हैं पब्लिसिटी की, आपको नॉलेज देने के लिए यूट्यूब चैनल्स हैं, तो इस तरह से हम लोग को जानकारी कहीं से मिल जाती है, तो इसका हमें लाभ उठाना चाहिए।
और अपने काम पे फोकस करना चाहिए।